Ever notice how looking for reassurance never actually makes you feel reassured? आपको अपना आंसर मिल जाता है, बट 5 सेकंड बाद या 10 मिनट बाद आपका ब्रेन 10 नए डाउट्स इन्वेंट कर देता है. Here is why that happens and how to fix it. Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Ishita. I know it has been way too long, hasn't it? I took a little break, but now I'm officially back and I will try to be regular with my uploads from now on. And there is a lot of good stuff to cover. And I couldn't wait to sit down and chat with you today. So just grab a cup of tea, coffee, or whatever you like to drink, settle in, and let's get right into today's video. क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप रात को आपको भूख बहुत लग रही है और आप लिटरली स्टार्व कर रहे हो और आपकी बॉडी इज प्रैक्टिकली क्राइंग आउट फॉर एक्चुअल वाइटामिन्स? आपको आपकी बॉडी को पोटेशियम की ज़रूरत है या आयरन की ज़रूरत है, और इंस्टेड ऑफ ईटिंग अ रियल मील, रोटी, सब्जी, राइस, एक अच्छा हेल्दी मील, आप उसकी बजाय एक एंटायर फैमिली साइज्ड पैकेट ऑफ लेज खा लेते हो. या आई नो, वी ऑल बीन देयर. और आपका पेट उसमें भर भी जाएगा, बट कुछ टाइम बाद, 10 मिनट्स, 1 घंटा, 2 घंटे बाद आपको बहुत स्लगिश फील होगा, आपको अनसेटिस्फाइड फील होगा, आपको लगेगा नहीं कि आपको लगेगा आपने कुछ खाया, बट वो एनर्जी आपको फील नहीं होगी. एंड मे बी आपको स्लाइटली रिग्रेटफुल भी फील हो. क्यों? बिकॉज आपने अपने बॉडी को एक फिलर दे दिया, ना कि नरिशमेंट. कंपल्सिव बिहेवियर्स ऐसे ही कुछ होते हैं. एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, ये सिर्फ अपने एक्स को स्टॉक करना या किसी की कोई ओल्ड प्रोफाइल देखना ऐसा नहीं है. इट्स एक्चुअली आस्किंग योर बेस्ट फ्रेंड फॉर द 100th टाइम, क्या तेरे को लगता है यार क्या मुझे वो लाइक करता है? कि तेरे को पक्का लगता है ना कि वो उसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स हैं? आप अपने फ्रेंड को दिन में 10 बार फ़ोन करते हो, रोज़ फ़ोन करते हो, अपनी चीज़ें डिस्कस करते हो और उस अपनी फ्रेंड से इतनी बारी पूछते हो, तेरे को लगता है कि यार मैं सही कर रही हूँ? क्या मुझे इसको ये बोलना चाहिए? उस दिन उसने ये बोला था तो उसका मतलब क्या हो सकता है? फिर आप रेडिट पे अलग-अलग स्टोरीज़ पढ़ रहे हो, सक्सेस स्टोरीज़ देख रहे हो, लोगों के कमेंट्स पढ़ रहे हो, या फिर आप यूट्यूब में वीडियोज़ देख रहे हो सेल्फ हेल्प की, या फिर मैनिफेस्टेशन रिलेटेड, लॉ ऑफ असम्पशन से रिलेटेड, और आप बस वही करे जा रहे हो. या फिर आप एआई से, चैट जीपीटी से, या कोई भी और एआई से आप बातें कर रहे हो. आप उससे पूछो कि यार उस दिन उसने ये बोला था, इसका क्या मतलब हो सकता है? उसने उस दिन ऐसा बिहेव किया था, क्या वो मुझे लाइक करता है? क्या मुझे मेरी मैनिफेस्टेशन मिल सकती है? और ये वही एग्जैक्ट सेम मैकेनिज्म है जो कि है अनहेल्दी और कांस्टेंट रीअश्योरेंस सीकिंग. आप यहाँ पे कॉन्स्टेंटली एआई से या कभी यूट्यूब वीडियो से, अपने फ्रेंड से, अलग अलग जगह जाके आप रीअश्योरेंस मांगते हो. और ये एक्चुअली मेंटल जंक फूड है. वो आपको 2 सेकंड का एक रश ऑफ सूडो रिलीफ दे देगा. आपको लगेगा कि हाँ यार, ठीक है, शायद ये सही बोल रहे हैं, या शायद मुझे अब बेटर फील हो रहा है. बट जो अंडरलाइंग हंगर है, जो अंडरलाइंग आपकी फीलिंग है उस सेफ्टी की, सिक्योरिटी की विद इन योर सेल्फ, वो अभी भी कंप्लीटली एम्प्टी है. तो जो रियल रिलीफ है वो आपकी एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन से कभी भी नहीं आता है. वो तब आएगा जब आप अपने आप को एक्चुअल में एक अच्छा न्यूट्रिशनल फूड दोगे, जिसमें एक्चुअल न्यूट्रिशन है, इंटरनल सेल्फ ट्रस्ट का. और इवन इफ वो आपको लगेगा यार ये इतना मेरा मन नहीं है खाने का, कौन इतना करेगा यार, कौन इतना फटाफट मैं तो चिप्स का एक पैकेट ऑफ चिप्स मैं खोल सकती हूँ, मैं खा सकती हूँ. आपको वो लेस थ्रिलिंग लगेगा, बट एक्चुअल में वो आपके लिए न्यूट्रिशियस है. एंड हियर इज़ द अल्टीमेट प्रूफ कि जो आप स्टॉकिंग कर रहे हो, ऑनलाइन सर्च कर रहे हो, या आप किसी और से कंपल्सिवली पूछे जा रहे हो रीअश्योरेंस के लिए, वो एक रॉन्ग स्टेट है टू बी इन. क्योंकि
क्योंकि वो सिर्फ और नॉइज़ क्रिएट करता है। थिंक अबाउट इट। जब भी आप कभी स्टॉकिंग करने जाते हो या आप कभी गूगल के रैबिट होल में चले जाते हो, क्या आपको कोई आंसर मिलने के बाद आपको एक्चुअली आपके ब्रेन को लगता है कि चलो वाओ परफेक्ट, अब मुझे आंसर मिल गया, मुझे अब दोबारा इस बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। नेवर, राइट? आपको एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है एंड आपका ब्रेन इमीडिएटली 5 ब्रांड न्यू व्हाट इफ्स ले आता है, 10 न्यू डाउट्स ले आता है। अब वो आपको उसी केओटिक, लाउड, ओवरथिंकिंग लूप में रखता है। अब इसी स्टेट को आप कंपेयर करो एक ट्रू इंटरनल सिक्योरिटी वाले स्टेट से, एक हेल्दी, ग्राउंडेड स्टेट जो आपको मिलियन एक्सप्लेनेशंस नहीं देता है, वो सिर्फ आपको शांत कर देता है। इट स्टॉप्स यू फ्रॉम आस्किंग द क्वेश्चंस इन द फर्स्ट प्लेस। इट ब्रिंग्स क्वाइट। आपके जितने भी मन में क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, जितने भी मन में डाउट्स आ रहे होते हैं, वो सब शांत हो जाते हैं। सो अगर कोई एक्शन आपके माइंड को ज़्यादा लाउड फील करा रहा है, ज़्यादा पैनिक फील करा रहा है पहले से, that alone is all the proof you need that you're feeding the wrong state. Now, why is it so hard to stop entering that noisy state? क्योंकि आपके हेड में, आपके ब्रेन में there are two distinct voices having a shouting match. एक साइड कहती है, जो कि आपकी रैशनल सेल्फ है, वो बहुत काम है, वो बहुत वाइज है, उसको सब पता है कि आपकी रिलेशनशिप में या आपकी लाइफ में सब बिल्कुल अच्छा है। लेकिन ऑन दी अदर साइड एक आपका एक पैनिक इंजन है, जो कि ओल्डर आपका, मतलब काफ़ी पुराना है, वो एक प्रोटेक्टिव वर्जन है आपका, जिसको पास्ट में कभी हर्ट हुआ था। एंड राइट नाउ वो एक मेगावाट मेगाफोन लेके खड़ी है हाथ में, और वो चिल्ला रही है कि मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती, अभी के अभी गूगल पे जाओ, सर्च करो, देखो, रेडिट पे पूछो, यूट्यूब पे देखो, एक बार अपनी फ्रेंड से बात करके देखते हैं, उसके लिए या तो ये अभी है, और अगर अभी नहीं हुआ कुछ तो उसके लिए ये पूरी वर्ल्ड खत्म है। सो जब भी आपका पैनिक इंजन एक इतनी वॉल्यूम पे बोलता है, लाइक लिटरली एक 10 वॉल्यूम पे बोल रहा होता है, तो आपका जो रैशनल सेल्फ होता है ना, जो आपको एक अच्छा एडवाइस भी दे रहा होता है, वो एडवाइस लेवल 2 पे होता है। तो वो उस पैनिक इंजन वाले की आवाज़ के नीचे दब जाता है। और ऐसा नहीं कि आपके पास विल पावर नहीं है, बट सिर्फ ये है कि जिसकी लाउडेस्ट वॉइस होती है ना उस टाइम पे, वो जीत जाता है। उसकी आप बात मान लेते हो। नाउ टू ब्रेक दिस साइकिल, आपको एक मैकेनिकल सर्किट ब्रेकर चाहिए। मैं समझाती हूँ। आप सिर्फ वहाँ पे बैठ नहीं सकते हो क्वाइटली और ये नहीं होप कर सकते कि यार ये जो आवाज़ बोल रही है ना बहुत तेज़, ये चली जाए, ये चली जाए। क्योंकि आपके ब्रेन को ना वैक्यूम पसंद नहीं है बिल्कुल भी। एंड एज़ द सेइंग गोज़, नेचर अबहॉर्स वैक्यूम। सो कोई भी चीज़ अगर आप खाली छोड़ोगे ना, आपको उसको भरना ज़रूरी है। तो अगर आप सोचोगे कि मैं सिर्फ सोचूँगी नहीं इसके बारे में, मैं सोचूँगी ही नहीं, तो आपका ब्रेन बोलेगा कि अच्छा ओह! तो ये इतना इम्पोर्टेंट है थॉट, तो मैं इसके बारे में और 10 टाइम ज़्यादा सोचता हूँ। और ये एक्चुअल में फैक्ट है, ऐसा होता है। सो इंस्टेड आप ये टू स्टेप प्रोसेस यूज़ कर सकते हो। पहला स्टेप, नेम इट। जब भी कोई अर्ज आए स्टॉप करने की, टेक्स्ट करने की, या आपको लगे कि यार मैं ना एक बार फ्रेंड से बात करती हूँ या ऑनलाइन देख लेती हूँ, कहीं से रीअश्योरेंस सीख करती हूँ, तो आप रिकॉग्नाइज़ करो कि ओके फाइन, ये मेरा पैनिक इंजन बस अभी फायर्ड अप है, और ये मेरा ओल्ड प्रोटेक्टिव हैबिट है जो मुझे सेफ रखना चाहता है, मैंने जो मैंने पास्ट में कुछ फ़ियर्स देखे हैं, या मैंने कुछ फेस किया है, या मैंने कुछ कुछ मेरी लाइफ में कुछ हुआ है पास्ट में, उसके बेस पे मुझे बस ये प्रोटेक्ट करना चाहता है। ये प्रेज़ेंट के से रिलेटेड कुछ नहीं है। स्टेप 2, रिप्लेस इट एक्टिव स्टाइल। अब यहाँ पे आप सिर्फ़ एक पैसिव विस्पर नहीं बो कर सकते हो कि आपने अपनी एंग्ज़ायटी को थोड़ा-सा बोला, ठीक है, हो गया। कि आप ये बोलो कि हाँ, ठीक है, थोड़े टाइम में सब ठीक हो जाएगा, या सब ठीक ही तो है, और वो भी एक वीक टोन में। जब आपका ब्रेन लिटरली चिल्ला रहा है, वो कुछ नहीं करेगा फिर। You have to step up to the microphone with energy and authority and audacity. आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आप किसी डॉग को ट्रेन कर रहे हो, या आप एक रूम में जाके कमांड कर रहे हो। अगर कोई एक वाइल्ड डॉग है जो आपके ऊपर बार्क कर रहा है, तो आप उसको प्यार से नहीं बोलते कि चले जा, मेरे पीछे मत आ।
आप फर्मली बोलते हो विद एब्सोल्यूट अथॉरिटी, या आप उसके सामने से खड़े हो जाते हो। अंटिल अनलेस आप जेन्युइनली बहुत ज़्यादा ही डरते हो, तो मैं आपको एडवाइस ये नहीं दूँगी। बट जो लोग एक्चुअली में जानते हैं डॉग्स की बॉडी लैंग्वेज एंड बिहेवियर, सबको पता है कि आप अगर जितना डरोगे वो उतना आपके पीछे आते हैं। तो आप वहाँ पे फर्मली खड़े हो जाते हो और आप क्लियरली एक अथॉरिटी के साथ खड़े होते हो, बोलते भी हो। तो जब आपके यहाँ पे एक स्पाइरल स्टार्ट होता है ना आपके ब्रेन में, उस ब्राउज़र टैब को बंद कर दो जो आपने खोल रखा है गूगल पे, या अपना फ़ोन साइड में रख दो और सिर्फ़ एक सिंगल रॉक सॉलिड स्टेटमेंट को बोलने लग जाओ। समथिंग सिंपल लाइक एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माय फ़ेवर, या फिर आई एम सेफ राइट नाउ, आई कैन ट्रस्ट माय सेल्फ राइट नाउ, आई एम सिक्योर इन माय रियलिटी। ऐसा कुछ भी। नाउ हियर इज़ द सीक्रेट सॉस, से इट विद कन्विक्शन। बिल्कुल ऐसे आराम से लेड बैक एटीट्यूड के साथ नहीं बोलना है। इसको बोलना है आपको एक फर्म टोन में। और ये जब आप बोलोगे तो ये एक्चुअल में आपकी मेंटल एनर्जी लेगा। इट टेक्स डेलिब्रेट एफर्ट, क्योंकि आप एक अपने ओल्ड न्यूरल पाथवे को ओवरराइड कर रहे हो और एक ब्रांड न्यू फ्रीवे बना रहे हो अपने ब्रेन में। एंड यू आरंट जस्ट विशिंग फॉर पीस, आप एक्टिवली क्लेम कर रहे हो उसको। एंड बाय द वे, देयर इज नो कंपल्शन दैट यू हैव टू यूज वर्ड्स और एफर्मेशंस ओनली। अगर आपको एफर्मेशंस फोर्स फील करते हैं या मैकेनिकल लगते हैं, आप अपनी इमेजिनेशन अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। क्लोज योर आइज एंड विजुअलाइज द रिलीफ। आप इनर कॉन्वर्सेशंस कर सकते हो। आप अलग कोई भी टेक्निक जो आपको अच्छी लगती है आप वो यूज़ कर सकते हो। आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू स्टेप इनटू द फीलिंग ऑफ पीस और पिक्चर योर आइडियल रियलिटी इन फुल कलर। जैसा आपको लगे, जैसा आपको अच्छा लगे, आप वैसे कर सकते हो। वेदर इट्स विजुअल सीन वर्क, फीलिंग द सेंसरी इमोशन, और अफर्मिंग आउट लाउड, स्क्रिप्टिंग इट। जो आपको टेक्नीक अच्छी लगे, आप जो आपको ग्राउंडेड फील कराती है और आपको सिक्योर फील कराती है उस मोमेंट में, आप वो यूज़ करो। द टूल डजंट मैटर एज मच एज द इंटरनल स्टेट इट क्रिएट्स। लुक, लेट्स बी कंप्लीटली रियल फॉर अ सेकेंड। अगर आपने कभी कोई ऐसे स्लिप अप कर दिया वंस इन अ वाइल, एंड आपने किसी की प्रोफाइल चेक कर लिया, आपने किसी को स्टॉक कर लिया, या आपने ऑनलाइन जैसे आप देखते हो पोस्ट आपने कोई पढ़ा है, कोई सक्सेस स्टोरी पढ़ी है, कोई यूट्यूब वीडियो देख ली, कभी-कभी, या आपने कभी एक फ्रेंड से भी एडवाइस ले लिया, इट इज़ टोटली ओके। यू आर ह्यूमन, नॉट अ रोबो। सो डोंट बीट योरसेल्फ अप। यहाँ पे जो गोल है वो परफेक्शन नहीं है, इट्स डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट मतलब इट्स अबाउट लर्निंग कि आपको किस वॉइस को सुनना है और किस पे कितना ध्यान देना है। इतना डिसर्नमेंट होना चाहिए कि मैं इतना लर्न कर जाऊँ कि यार ये जो वॉइस आ रही है मुझे, ये मैं किस पार्ट की वॉइस सुन रही हूँ। 90% ऑफ द टाइम जो वो आपको ओवरवेलमिंग अर्जेंसी होती है, वो इस इंट्यूशन होती ही नहीं है। वो सिर्फ़ आपका एक वो एंग्शियस, स्कैर्ड, पास्ट वर्ज़न होता है जो पैनिक कर रहा होता है। एंड व्हेन यू डिसाइड नॉट टू स्टॉक, या कहीं से आप रीअश्योरेंस नहीं सीक कर रहे हो, तो आपका ब्रेन शायद थोड़ा वायलेंटली रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि उसने अपना कंट्रोल लूज़ कर दिया अभी। इन दैट मोमेंट, नॉट नोइंग द आंसर कैन लिटरली फील लाइक लाइफ और डेथ। और आपको ऐसा लगेगा कि यार बिल्कुल ही मेरी तो वर्ल्ड इज़ अबाउट टू कोलैप्स, और अगर मैंने अभी चेक नहीं किया ना, तो मैं कुछ मुझे नहीं पता फिर मैं क्या करूँगी? मुझे अभी चेक करना है। एंड दैट्स वेयर द रियल मैजिक हैपेंस। जो वो अनकंफर्टेबल टेरिफाइंग मोमेंट होती है ना अनसर्टेनिटी की, वहाँ पे यू हैव टू लीन बैक एंड ट्रस्ट योरसेल्फ एंड योर हायर सेल्फ। आई नो ये सुनने में और करने में मुश्किल है, बट जस्ट ट्राई इट वन्स। आपको अपने आप को विस्पर करना है कि आई डोंट नीड टू नो एवरी डिटेल राइट नाउ। माय हायर सेल्फ हैज़ ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ इट। I am safe even in the unknown. Before we wrap up, take a deep breath and ask yourself just one honest question. वो एक ऐसा कौन सा एरिया आपकी लाइफ का जहाँ पे आप अभी एक क्विक फिक्स ऑफ रीअश्योरेंस चेज कर रहे हो, ढूंढ रहे हो? एंड आपको कैसा फील होगा अगर आप जेंटली अपने आप को पीस दे देते हो इंस्टेड ऑफ सीकिंग रीअश्योरेंस? अपने ब्रेन को रिवायर करना एक जेन्युइन करेज एंड पेशेंस, बट यू आर मोर देन केपेबल ऑफ डूइंग इट।
आपको कोई ज़रूरत नहीं है चेक करने की या किसी को स्टॉक करने की या कहीं पे एक्सटर्नल प्रूफ ढूँढने की। यू आर वर्दी ऑफ पीस। आप अपने पूरे कंट्रोल में हो एंड you've got your own back. Just remember, your dream life is truly just one assumption away. Thank you so much for watching, and I can't wait to see you in the next video very soon. Take care and hasta luego.